किसान भाइयों एवं बहनों, आपका स्वागत है जवाहर किसान पर फिर एक बार। किसान भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं कि आपका खेत जीवंत है? उसमें कई जीवन पनप रहे हैं और वो जीवन आपके फसलों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो जीवन आपका फसलोत्पादन बढ़ाता है। तो क्या यह ज़रूरी नहीं है कि उस जीवन के बारे में भी हम कुछ जानें, कुछ समझें और उसे हम बढ़ाने की कोशिश करें? वो जीवन है बहुत ही छोटे छोटे जीवाणुओं का, जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत आवश्यक हैं हमारे फसलोत्पादन को बढ़ाने के लिए। किसान भाइयों एवं बहनों, खेत में असंख्य जीवाणु होते हैं जिन्हें गिनना भी संभव नहीं है, पर यह हमारी खेती में हमको बहुत सहायता करते हैं। उदाहरण स्वरूप राइजोबियम जीवाणु, जो कि पौधों में नाइट्रोजन पहुंचाता है और नाइट्रोजन पाता है वायु से। ऐसे ही फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया, या अंग्रेजी में से कहते हैं पीएसबी, जो कि खेत में ही उपलब्ध फास्फोरस को पौधों तक पहुंचाने का काम करता है। इसी प्रकार से एज़ोटोबैक्टर भी काम करता है। एक फफूंदनाशक है ट्राइकोडर्मा विरिडी, जिससे हम बीज का उपचार करते हैं। यह फफूंदनाशक का काम करता है। ऐसे ही कई अन्य जीवाणु बहुत ज़्यादा हमें फसलोत्पादन में सहायक होते हैं, तो इन्हें हमें संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। पर क्या इन जीवाणुओं को हम वाकई संभाल कर अपने खेत में पाल रहे हैं, पोस रहे हैं या रख रहे हैं? किसान भाइयों एवं बहनों, हम रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, रोगनाशकों का अंधाधुंध हम प्रयोग कर रहे हैं, खरपतवार नाशकों का हम अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, और ये सब जाता है हमारे जमीन में, और ये बहुत ज़्यादा घातक है जीवाणुओं के लिए, जीवाणुओं के जीवन के लिए। धीरे धीरे हमारे खेत में इन जीवाणुओं की संख्या लगातार कम हो रही है, और कम होते होते वे जीवाणु जो कि एक तरह से हमारे खेत की आत्मा हैं, वो हमारे खेत के प्राण हैं, लेकिन वो प्राण हम अपने हाथों से ही हर ले रहे हैं। हम अपने जीवित और जीवंत खेत को हम बिना आत्मा और बिना जान का बना दे रहे हैं। किसान भाइयों एवं बहनों, दूसरी ओर हम लोग रसायनों पे इतना निर्भर हो गए हैं, रासायनिक खादों पे हम लोग इतना निर्भर हो गए हैं कि गोबर की खाद अब हमने अपने खेत में लगभग डालना बंद ही कर दिया है। और ध्यान रहे, जब गोबर की खाद हमारे खेत में नहीं पहुंचेगी तो एक ह्यूमस नाम का तत्व, कार्बनिक तत्व हमारे खेत में नहीं पहुंच पाता है, और इसकी भी कमी होती जाती है। और ये कार्बनिक तत्व जो है, ये ह्यूमस जो है, ये सूक्ष्म जीवों के लिए बेहद आवश्यक है। यदि हम अपने खेत में इन जीवाणुओं की, इन सूक्ष्म जीवियों की तादाद में वृद्धि करना चाहते हैं, तो खेत में ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेत में गोबर की शुद्ध एवं पकी हुई ठंडी खाद अवश्य डालें। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक गण हमेशा इस बात की अनुशंसा करते हैं कि जब भी आप बोनी करने जाएं, तो बीजों का उपचार आप अवश्य जैव उर्वरकों से करें। जैसे यदि आप दलहन की बोनी करने जा रहे हैं, तो दलहन के बीज का उपचार आप राइजोबियम तथा पीएसबी से जरूर करें। यदि आप अनाज की बोनी करने जा रहे हैं, खासकर गेहूं की बोनी करने जा रहे हैं, तो फिर आप गेहूं के बीज का उपचार आप पीएसबी और एज़ोटोबैक्टर से अवश्य करें। यदि आप धान की बोनी करने जा रहे हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बीजीए यानी नील हरित शैवाल से आप उपचार जरूर करें। इन जैव उर्वरकों का उपयोग आप बीज के उपचार में भी कर सकते हैं, साथ में मृदा के उपचार में भी कर सकते हैं। जब आप दलहन बोने जाते हैं, तो फफूंदनाशक के रूप में आप ट्राइकोडर्मा विरिडी से आप जरूर बीज का उपचार करें। लेकिन किसान भाइयों बहनों, इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आप ये उपचार करने जा रहे हैं, तो यह उपचार तभी सार्थक होगा जबकि आपके खेत में ह्यूमस होगा, आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ होगा, और ये ह्यूमस और ये कार्बनिक पदार्थ
कहां से आएगा? ये आएगा जबकि आपके खेत में गोबर की शुद्ध खाद पहुंचेगी। गोबर की शुद्ध खाद के माध्यम से ही आपको ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ खेत में पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि गोबर की शुद्ध ठंडी खाद आपके खेत में जरूर डाली जाए। और इस बात के लिए आप हम लोगों का पूर्व वीडियो देख सकते हैं कि गोबर की शुद्ध खाद हम किस प्रकार से बना सकते हैं। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया आप इस वीडियो को जरूर पसंद करें, लाइक बटन दबा के कमेंट करें, शेयर करें अपने साथी किसान भाई बहनों के साथ में, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए, वो वैज्ञानिक खेती से जुड़ पाए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर हमसे जरूर पूछ सकते हैं, या फिर आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9893064376। तो तब तक के लिए चंदा मामा का नमस्कार, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।